हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो फिंगर्स हैं काफ़ी अच्छी लंबाई में हैं और बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही हैं। इस तरह की फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो पर्सनैलिटी रहेगी काफ़ी एनालिटिक रहेगी। ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा क्लेवर माइंडेड होते हैं और काफ़ी अच्छी प्रोज एंड कॉन्स चेक करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी सबसे पहली यानी तर्जनी उंगली की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे यह फिंगर लेंथ में इनकी सूर्य फिंगर के लगभग इक्वल नज़र आ रही है। इस तरह की लंबी तर्जनी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति जिनकी गुरु फिंगर अच्छी लंबाई में हो, स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। एक ज्ञानवान टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी अच्छी लंबाई में बिल्कुल स्ट्रेट इनकी शनि फिंगर नज़र आ रही है। और शनि फिंगर का इस तरह की फॉर्मेशन में होना नेटिव को काफ़ी मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी इनकी शनि फिंगर की अच्छी लेंथ की वजह से देखने को मिल सकती है। सूर्य फिंगर की बात की जाए तो आपको यहाँ पर इनकी सूर्य फिंगर की लंबाई भी काफ़ी अच्छी नज़र आएगी। जिन लोगों की सूर्य फिंगर यानी कि अनामिका उंगली अच्छी लंबाई में होती है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव नेचर के रहते हैं। अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी और ऐसे नेटिव एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब रहते हैं। अगर इनकी मरकरी फिंगर की बात की जाए तो यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट हो रही है लेकिन काफ़ी अच्छी लंबाई में है। अगर हम इनकी फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख पाएंगे यह फिंगर आपको बाकी की उंगलियों के मुकाबले, जैसे यह इनकी गुरु फिंगर है, यह इनकी शनि की फिंगर है और यह इनकी सूर्य फिंगर है, इनके मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई नज़र आ रही होगी। मरकरी फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई टाइप की नेचर दे सकता है, लेकिन यह फिंगर अगर लेंथ में अच्छी हो, यहाँ पर आप देख पाएंगे लंबाई में यह फिंगर काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इनके माउंट्स की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो गुरु पर्वत है काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। यह एरिया जो तर्जनी उंगली के नीचे का एरिया होता है इसको गुरु पर्वत कहा जाता है। इस तरह से उभरा हुआ बृहस्पति माउंट नेटिव को काफ़ी आध्यात्मिक नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति मिडिल एज के बाद काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होने लगते हैं। लगभग 45 के अराउंड एज के बाद ऐसा व्यक्ति कोई ना कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकता है। धर्म कर्म के कामों में ऐसे व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर बहुत ही बारीक एक रेखा आपको नजर आएगी। इस तरह की रेखा को पार्शियल रिंग ऑफ सोलोमन का नाम दिया जाता है, जिसको आंशिक गुरु वलय हम कहते हैं। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव के भीतर काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक रुचि होने की संभावना रहती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की हेल्प करने वाला होता है, काफ़ी सिंपैथेटिक स्वभाव ऐसे व्यक्ति का आपको
देखने को मिलेगा। अगर इनके शनि की बात की जाए तो आप देख पाएंगे शनि पर्वत यहाँ पर दबता हुआ नजर आ रहा है, और शनि पर्वत का दबना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। यह माउंट जिन लोगों का दबता है उन्हें अपने जीवन में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर जीवन में काम करना पड़ सकता है। अगर हाथ में लंबी भाग्य रेखा हो तो इस पर्वत के प्रभाव कुछ थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। यहाँ पर होती है भाग्य रेखा जो कुछ इस तरह से चले और यहाँ तक पहुंच जाए, फिर भले ही यह पर्वत दब ही क्यों ना रहा हो तब भी नेटिव को सारी सुख सुविधाएं बड़ी आसानी से मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर हमें इनकी भाग्य रेखा भी कुछ हल्की ब्रोकन नजर आ रही है। कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग्स इस रेखा में आपको देखने को मिलेंगी। यह रेखा यहाँ पर मौजूद जरूर है, लेकिन बीच में कुछ इस तरह के गैप्स आपको बनते हुए नजर आ रहे होंगे, कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग्स होती हुई, जिसकी वजह से नेटिव के जीवन में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहां पर देख पाएंगे सूर्य पर्वत का एरिया भी शनि की भांति हल्का सा दब रहा है इस एरिया से, जिसकी वजह से नेटिव के जीवन में यश की कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी के नाम से जानते हैं। यहां पर आप देख पाएंगे एक लंबी रेखा आपको नजर आएगी, भले ही यहां पर एक से अधिक रेखाएं हैं, जिस वजह से थोड़ी मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। लेकिन हार्ट लाइन के ऊपर इस तरह की सूर्य रेखा का होना नेटिव को समाज में काफी अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा दिलवाता है। खास तौर पर ओल्ड एज में पहुंचकर ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में जरूर कामयाब होता है। अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो मरकरी का एरिया यानी बुध पर्वत आपको काफी उभरा हुआ नजर आएगा, और साथ ही साथ यह फिंगर भी अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छे होते हैं। ऐसा व्यक्ति काफी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन लिया रहता है, और साथ ही साथ पूर्व अनुमान की क्षमता ऐसे व्यक्ति की काफी बेहतर आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनकी मेजर लाइंस की, आप यहां पर देख पाएंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई, और इस एरिया में आकर आपको एक वी टाइप का सिंबल बनता हुआ भी यहां पर नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह अगर हार्ट लाइन के बिल्कुल अंत में बन रहा हो तो इसे विष्णु चिन्ह के नाम से जाना जाता है, और जिनकी हथेली पर ऐसा विष्णु सिंबल बनता है, अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो काफी अच्छी प्रोग्रेस पाने में कामयाब जरूर होता है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यह वी सिंबल हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिशें जीवन में करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की में बाधाएं नेटिव को फेस करनी पड़ सकती हैं। ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन कर्व नजर आ रही है, जिसकी वजह से थोड़ी इमोशनल नेचर रहेगी। यहां पर आकर हमें एक आइलैंड का साइन बनता हुआ इनकी हार्ट लाइन के ऊपर, आइलैंड का साइन आपको बताना चाहूंगा किस तरह से बनता है। यह जो रेखा है जब कुछ इस तरह से एक द्वीप जैसा चिन्ह बनाए, इसे हम आइलैंड सिंबल कहते हैं। आइलैंड का सिंबल बनना अच्छा संकेत नहीं होता। इस तरह का चिन्ह अगर हमें बुध और सूर्य पर्वत के बीच में नजर आए तो यह 60 के बाद की एज में चलकर नेटिव को कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज दे सकता है। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को ब्लड प्रेशर, थायराइड या फिर कई बार नेटिव को हृदय से संबंधी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल देखा जाए इनकी जो मस्तिष्क रेखा है एक गैप लिए हुए है, यह इनकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में इस तरह का गैप होना नेटिव को इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव, ऐसे व्यक्ति किसी के दबाव में रहकर जीना या काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। थोड़ी एग्रेसिव नेचर और थोड़ी रिबिलियन टाइप की जिद्दी नेचर भी ऐसे व्यक्ति की आपको जीवन में देखने को मिल सकती है। ओवरऑल इनकी माइंड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होने की वजह से काफ़ी अच्छी मेमोरी ऐसे व्यक्ति की रहती है, और ऐसे व्यक्ति की लॉजिकल पावर भी काफ़ी बेहतर आपको जीवन में देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें
तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा कुछ इस तरह से काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। इस तरह की जीवन रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एज लंबी रहेगी। लगभग 75 से लेकर 80 के अराउंड ऐसे व्यक्ति जीते हैं। एक अच्छी और लंबी जिंदगी को एंजॉय करने में ऐसा व्यक्ति कामयाब रहता है। और जीवन रेखा के साथ साथ यह जो रेखाएं आपको नजर आ रही हैं अंदर की तरफ, इन्हें हम मार्स लाइंस के नाम से जानते हैं, यानी मंगल रेखाएं यह रेखाएं कहलाती हैं। और हाथ में मंगल रेखाएं अगर मौजूद हों तो ऐसा व्यक्ति जीवन में काफी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में और प्रॉपर्टी का सुख पाने में कामयाब रहता है। इन रेखाओं की वजह से भी नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफी बेहतर होती हैं। लेकिन यह रेखाएं नेटिव को अग्रेसिव स्वभाव का बनाती हैं। थोड़ा सा गुस्सा ऐसे व्यक्ति के भीतर दिखाई दे सकता है। हम अगर इनके शुक्र पर्वत यानी वीनस माउंट की बात करें तो यह एरिया वीनस का एरिया कहलाता है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलेंगी, हर तरह के कंफर्ट्स को ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एंजॉय करेगा। लेकिन इस माउंट के ऊपर काफी सारी बारीक रेखाओं का होना बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं होता। खास तौर पर रिलेशनशिप्स के मामले में यह रेखाएं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। इन रेखाओं को हम वरी लाइंस के नाम से जानते हैं और जिनकी हथेली पर ऐसी वरी लाइंस मौजूद होती हैं ऐसे व्यक्ति को अपने पारिवारिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अपने पार्टनर के साथ भी कुछ ना कुछ यहाँ पर इश्यूज रह सकते हैं। नेटिव के ईगो क्लैशेस अपने पार्टनर के साथ रहने की संभावनाएं इस तरह की रेखाएं बढ़ा देती हैं। अगर हम बात करें इनके माउंट ऑफ मून की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे यह एरिया आपको काफी क्लियर नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर इस तरह की आड़ी रेखा का होना जिसे हम विया लसीविया लाइन के नाम से जानते हैं, ऐसी रेखा का होना नेटिव को थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी देती है। साथ ही साथ किसी तरह के किसी सब्सटेंस या मेडिसिन की एडिक्शन होने की संभावनाएं भी इस तरह की विया लसीविया लाइन की वजह से हो सकती है। ओवरऑल इनका जो चंद्र पर्वत का एरिया है यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की ऊपर की तरफ चलने वाली बारीक रेखाएं भी यहाँ से नजर आएंगी, जिनकी वजह से जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके भी नेटिव को मिलते हैं। लेकिन विया लसीविया लाइन की वजह से थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम भी नेटिव को रह सकती है। अगर हम बात करें इनके केतु पर्वत की तो आपको यहाँ पर कुछ बारीक रेखाओं की मदद से इस तरह से एक फिश नुमा आकृति बनती हुई भी नजर आएगी। कुछ ऐसी रेखाएं आपको यहाँ पर एक इस तरह का चिन्ह बनाती हुई नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना केतु पर्वत के ऊपर एक अच्छा चिन्ह माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं रहती हैं। और ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को कई बार शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस जैसी जगहों से धन की प्राप्ति होने की संभावनाएं प्रबल रहती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।